नमस्कार भाई मैं HSSC गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई जो मुहिम सबसे पहले पूरे हरियाणा में मैंने चलाई थी कि भाई नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठाओ और जो SI मेल में भाइयों के साथ घपले हुए हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। ठीक है, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की थी इस चीज़ की और वो चीज़ अब हर एक भाई तक पहुंच चुकी है, हर एक बहन तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अभी सारे के सारे बच्चे जो हैं 18 अक्टूबर को कह रहे हैं कि भाई 18 अक्टूबर को टाइम फिक्स कर लिया गया है, चलो पंचकुला। अब मैं आपसे बताता हूँ स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी। ये नहीं हो सकता दोस्त कि आप 150 बच्चे इकट्ठे होकर वहाँ जाओगे और वहाँ आपकी बात सुनी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ क्या करना। आप सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो, लाइब्रेरीज में जाते हो, हाँ या ना? बिल्कुल जाते हो। नहीं भी जाते तो आपके साथ के तो वही बच्चे हैं ना जो एग्ज़ाम देते हैं, बिल्कुल। आप उस हर कैंडिडेट को जिसको आप जानते हो जिसने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, आप उस हर कैंडिडेट को मनाओ कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है और समझाने की कोशिश करो कि हम तो शुरू से हालातों से लड़ते आ रहे हैं भाई और अब भी लड़ेंगे। और अगर आज इस गलत के खिलाफ हम नहीं बोले तो भाई ज़िंदगी भर ऐसा ही नहीं बन पाएंगे। और ना मेरी बहनें जो हैं, जो फीमेल कांस्टेबल में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ नहीं बोलेंगी, वो ज़िंदगी में आप वर्दी नहीं पहन पाओगी बहन जी। ठीक है, कब तक? वैसे तो हम कह रहे हैं नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। वैसे कि हमारी छोरियाँ इतनी कमज़ोर होगी कि जो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगी। ना ना, हमारी बहना ने मेहनत कर रखी है दिन रात है, सुबह 4 बजे उठ के आँख दर्द करने लग जाया करती, मैंने पता है सबका। सुबह 4 बजे उठ उठ कर पड़े हो ना, रात ने 10-10 बजे 11-11 बजे सोया करते, फिर भी सुबह 4 बजे नू उठ जाना। खरा वर्दी चाहिए यार, देश की सेवा करनी है ना? पता है मैंने। तो इब भी कोई नहीं, इब भी एक बार जोर लगा दो सारे के सारे। और जितने भी ये विरुद्ध में थे भाई, ये लाइन में आए हैं थोड़े थोड़े करके, धीरे धीरे करके, है ना? और सभी बच्चे चाह रहे हैं। कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ मैं। संदीप राठी भाई ने कही है कि भाई युवाओं का समर्थन है और एक ही शिफ्ट में पेपर होना चाहिए। सही बात है। श्वेता ढुल बहन जी हमारे साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं, शुरू से कह रही हैं कि भाई HSSC की कार्यशाली जो है उस पर सवाल खड़े होने जायज़ हैं। और नॉर्मलाइजेशन का भी बहन जी ने कहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन का भी आप रो स्कोर दो, आप जो अभी स्कोर बनाया है आपने स्कोर कार्ड में वो बताओ, हमें सब कुछ बताओ। ठीक है, तो आपके साथ श्वेता ढुल भी आ चुकी हैं। ठीक है, ये बच्चों ने फ़ोटो भेजी थी कि सर हम लाइब्रेरी वालों से मिल रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, ये बच्चों के ट्वीट आए हुए हैं। अभी जो ICS वाला था जिसको कि हमने भाई कहा था कि भाई तू क्यों चेयरमैन से मिलने गया था और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, पूरे हरियाणा में अकेले ने सरेआम आवाज़ उठा रखी है। आप और वीडियोज में देख सकते हो। ठीक है, कोई सी वीडियो उठा के देख लियो भाई, सीधा बोलने लग रहा हूँ। ठीक है, इनकी भी आंखें खोलने लग रहा हूँ और खोल दिए हैं, टेंशन ना लियो। पेपर कैंसिल करवाना कौन चाहता है, रिप्लाई करो, लेट्स सी कितने लोग हैं। ठीक है, इनकी भी चलो आंखें तो खुलेगी और कुछ नहीं तो। ठीक है, नीचे बच्चों ने रिप्लाई दे रखे हैं। अंकित ने लिखा है देयर आर मैनी सीरियस एस्पिरेंट्स हु जस्ट वांट अ फेयर चांस टू गेट सिलेक्टेड बट ऑल ऑफ देम मे नॉट बी ऑन ट्विटर, सो ऑन बिहाफ ऑफ दोज एस्पिरेंट्स आई आस्क यू टू सपोर्ट रिकंडक्ट HRSI एग्जाम। सही बात है भाई, सारे भाई हमारे ट्विटर पे नहीं है भाई कहना चाह रहा है, इसलिए मैं उनकी तरफ से आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि रिकंडक्ट करवाया जाए हरियाणा SI का एग्जाम। ठीक है, सही बात है। सभी ने कह रखा है, पुनीत भारद्वाज कह रहा है एग्ज़ाम रिकंडक्ट करो। ठीक है, विकास फोगाट कह रहा है कि भाई सर्वे कर लो पता भी चल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात जो विकास फोगाट ने यहाँ पे लिखी है वो ये लिखी है भाई, बिल्कुल लास्ट में देखो आप, सिलेबस पैटर्न। ठीक है, ये तो दो चीज़ें तो हम उठा ही रहे हैं, एग्जाम कैंसिल और नॉर्मलाइजेशन। लेकिन विकास फोगाट ने जो लिखा है वो काबिल तारीफ है भाई। सिलेबस पैटर्न बिल्कुल सही जगह चोट मारी है आपने विकास भाई साहब। ठीक है, क्योंकि बिना सिलेबस बिना पैटर्न के यार एक बात बताओ, आप कैसे तैयारी कर सकते हो? आप खुद सोचो भाई, अगर आपका पेपर, अगर एक छोटी सी बात बताओ, कल मैं कह दूं भाई आपका 1 साल बाद पेपर है मैथ का। ठीक है, आप 1 साल मैथ पढ़े दबा के, ठीक है, इतनी बात ओके। जब आप 1 साल लगातार मैथ पढ़े तो आप मैथ में इतने धुरंधर हो गए कि भाई आपने हर चीज़ में, हर चीज़ में अपने आप को इतना परफेक्ट कर दिया, इतना ज़्यादा परफेक्ट कर दिया कि भाई आपके नंबर ना कट पाए। ठीक, ओके।
लेकिन 1 साल बाद जब पेपर हो रहा है तो आपको पता चल रहा है मैथ तो पेपर में आया ही नहीं, मैथ की जगह आ गई जी संस्कृत, या फिर मैथ की जगह आ गई जी हिंदी, या फिर मैथ की जगह जी आ गया बायोलॉजी। आपका फेल होना निश्चित है। क्यों? क्या आपने मेहनत नहीं की थी 1 साल? क्या आपने रातों की नींद नहीं उड़ाई थी 1 साल? उड़ाई। लेकिन लेकिन एग्जाम का जब तक पैटर्न फिक्स नहीं होगा, आप कुछ भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं लिख कर दे दूंगा। इसलिए विकास फोगाट जो है, फोगाट साहब, आपने बहुत बढ़िया और बहुत तगड़ी बात उठाई। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ इस बात को कि आप सिलेबस के लिए भी साथ साथ में आवाज़ उठाइए। क्या इतनी मतलब नकली एजेंसीज हैं क्या HSSC के पास, और इतना नकली कमीशन है क्या यो, कि भाई इनके से 7 साल में, इनसे 7 साल में इनसे सिलेबस नहीं बना। मैं लाओ 7 मिनट में बना के दे दूंगा भाई, मैं बना के दे दूंगा 7 मिनट में। ठीक है ना, तो मैं कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, यानी बुद्धिजीवी तो बहुत बड़ा हूँ नहीं मैं, लेकिन फिर भी मैं 7 मिनट में सिलेबस डिफाइन करके दे दूंगा। आपसे 7 साल में नहीं बना, आपसे 7 साल में, 2014 से 21, 7 साल हो गए, 7 साल में आपसे सिलेबस बना नहीं। मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको 7 मिनट में सिलेबस डिफाइन करके दूंगा। ठीक है? आप यार कहीं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और मैट्रिक्स, सेट्स, रिलेशन फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर नंबर 3 है, पता नहीं मतलब क्या क्या, कहीं वेक्टर पूछ रहे हो, कुछ भी पूछ लेते हो, कहीं IIT JEE एडवांस से पेपर पर्सन उठा के पूछ लेते हो। बताओ क्या, कौन सी बात होगी भाई ये? कौन सी बात होगी? कहीं आप हिंदी साहित्य पूछ लेते हो, कहीं आप हिंदी पूछते ही नहीं, कहीं आप कंप्यूटर के +2 के क्वेश्चंस पूछ लेते हो, कहीं आप यो पूछते हो कि भाई अगर हमें कंप्यूटर बंद करना है तो Alt+F4 दबा दो। क्या यार, मतलब कौन से कार्यशैली पर आप काम कर रहे हो? आपकी कार्यशैली पर सवाल उठेंगे नहीं उठेंगे? आप खुद सोचो ठंडे दिमाग से, सारे बैठ के शांति से, HSSC वालों। ठीक है भाई, ऐसा क्यों है और ऐसा करने का कारण क्या है और ऐसा करने की वजह क्या है, बता दो ना मेरे को एक बारी। ठीक है भाई, बहुत इस चीज़ पे फोकस्ड भी रहना साथ साथ कि सिलेबस और पैटर्न फिक्स हो। ठीक है सर, सबका एग्ज़ाम होना चाहिए दोबारा, फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, सबको इक्वल टाइम और इक्वल लेवल का एग्ज़ाम होना चाहिए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने पेपर लीक में साथ दिया था, इसी तरह इसमें भी दो। भाई साहब, आपका नाम तो मेरे को दिख नहीं रहा, ठीक है, पर परिमल ने या फिर ICS ने कहाँ आपका पेपर लीक में साथ दे दिया? पहले तो ये बता दो मेरे को सारे भाई। भाई एक बात बताओ छोटी सी, सुबह पेपर हुआ, इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर हुआ उस दिन, और इवनिंग में ही गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने इवनिंग में ही पेपर को कैंसिल कर दिया था। हरियाणा सरकार ने इवनिंग में ही पेपर को कैंसिल कर दिया था। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें आप बिना वजह किसी और को ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भाई आपका योगदान रहा है? भाई ICS वालों का क्या योगदान रहा है जब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, यानी कि हरियाणा सरकार ने जब पेपर कैंसिल कर ही दिया था शाम को, और ये 48 घंटे बाद पब्लिसिटी लेने के लिए, केवल और केवल पब्लिसिटी और कुछ नहीं भाई। और कई कह रहे हो ना भाई इसका तो बिजनेस है, तो ग्रो, अरे तो बिजनेस ग्रो पे कर रहा है और कुछ करे नहीं रहे हो, और कुछ करे नहीं रहा। तुम बताओ ना, इतने दिन से मैं अकेला आवाज़ उठा रहा हूँ भाई, कहाँ कहाँ उठा दिया ICS ने आवाज़? और ICS को कहा था मैंने, जाके कमेंट्स में देखो, अब इनके कमेंट आएंगे भाई डिस्कशन करने के लिए आ जा। मैं क्या ऐसे डिस्कशन करने के लिए नहीं आ सकता बंद कमरे में? ठीक है, ओपन डिस्कशन होना चाहिए। ओपन का मतलब है लाइव डिस्कशन। आप यूट्यूब चैनल पे अपने अनाउंस करो कि जो बच्चों के सवाल हैं, एक बच्चा पूछेगा आके हमारे से, उसने हमारे से कहा है कि हम सवाल पूछेंगे, आप जवाब दो अगर आप गलत नहीं हो तो भाई इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमने, इन्होंने क्या कर दिया भाई साहब? कुछ भी तो नहीं किया इन्होंने ये किया 48 घंटे बाद सड़कों पे उतर गए जबकि पेपर कैंसिल हो चुका था। ठीक है, अपनी पब्लिसिटी ले गए, अखबारों में न्यूज़ निकलवा दी। ठीक है कि भाई ICS के संचालक जो हैं या ICS के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो सड़कों पे उतरे हैं।
न्यूज़ निकलवा दी तो भाई न्यूज़ तो चलेगी, ठीक है, न्यूज़ चलेगी, इनका बिजनेस ग्रो अप होगा। और ये बिजनेस है, याद रखना, एजुकेशन का इन्होंने बिजनेस बना दिया है, धंधा एजुकेशन का, ठीक है, समझने की बात करो। और ये कह रहे हैं ना कि हमारे से भला होता है तो हम तो ऐसा बिजनेस चलाएंगे। अरे भाई साहब ICS वालों, मैं तो 3 दिन से आपको 4 दिन से कह रहा हूँ कि एक बार बुलाओ लाइव में, देखते हैं आप कितने सच्चे हो। अगर मैं जो उठाऊंगा तो मैं डरूंगा ना, मैं तो लाइव में आने से आपसे। बुलाओ एक बार ICS वालों मेरे को। आप बच्चों को बोल रहे हो कि सुअर और पिल्ले और कुत्ते, और बच्चों के पेरेंट्स को बोल रहे हो गधी, कि गधी के बच्चों, गधी कौन हुई भाई? हमारी माओ को आप गालियां दे रहे हो, हैं? तो भाई इसका कोई खास योगदान नहीं है, पहली बात इस चीज़ को दिमाग में रखो आप, ठीक है, कोई खास योगदान नहीं है, ठीक है। और इसको बिना वजह तवज्जो ना दी जाए इस बात में, ठीक है, बिना वजह तवज्जो ना दी जाए, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। सभी उठाने लग रहे हैं सर, सबका एग्जाम दोबारा होना चाहिए, नीरज सहरावत ने कहा है। विनय यादव कह रहा है भाई साहब पेपर तो कैंसिल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। प्रदीप यादव कह रहा है कि रिकंडक्ट करवाओ, बिल्कुल भाई साहब। विजय सिंह ने कहा है रिकंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। अभय सिंह चौटाला, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो आपके पक्ष में आ चुके हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं की मांग है कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। गूंगी बहरी सरकार युवाओं की मांग को पूरा करते हुए जल्द ही दोबारा परीक्षा का संचालन करवाए। बिल्कुल सही बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद चौटाला साहब, जो आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे तो ज़्यादा मैं क्या कहूँगा कि आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया हमें, इससे बड़ी हमें लगता नहीं कि इससे ज़्यादा सपोर्ट हमें कहीं से मिल सकता है। और रणदीप सुरजेवाला सर, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके आवाज़ उठा दिए सर। गरीबां के बालक हैं, जमींदारों के बालक हैं, और इस तरह नारा कुछ भी नहीं हमारे पल्ले, तो तैयारी कर सकें, पढ़ लिख कर नौकरी लाग सकें सर जी, आवाज़ उठा दो ना। आपने तो उठाई भी है पीछे हमारी आवाज़, वो तो दब गई थी आवाज़, प्रेस मीटिंग भी करी थी आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी सर। एक बार और लास्ट बार, रणदीप सुरजेवाला सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया करके आवाज़ उठा दो सर प्लीज़। हाथ जोड़न लग रहे हैं आपका आगे, हाथ जोड़न लग रहे हैं भाई। अगर आपको मेरी सारी बातें सही लगी हो, मेरी बातों में सच्चाई दिखी हो, तो ही आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर देखी हो सच्चाई तो, अदरवाइज़ ना करें भाई। लाइक करें, अगर मेरी बातों में सच्चाई दिखी हो तो ही लाइक करें, तो ही सब्सक्राइब करें। और अगर सच्चाई हो मेरी बातों में तो इस सच्चाई को और सब भाइयों तक भी जाने दें, और मेरी सब बहनों तक भी जाने दें, ठीक है। और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो आप इस वीडियो को, ठीक है। आप इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस के साथ साथ अपने फेसबुक, ट्विटर हैंडल्स और टेलीग्राम, जहां मर्जी आप पोस्ट करना चाहो कर सकते हो भाई साहब, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना इतना ज़्यादा कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।